सितारा भाई जी को रो रो के सारी तफसील बताती है कि मेरे साबका शौहर के घर से भागते वक्त मैंने और जहांगीर ने कितना जेवर और कितना पैसा चुराया था, और हमारा यही मुआहिदा हुआ था कि सब कुछ आधा आधा बांटा जाएगा। लेकिन अब जब से जहांगीर ने देखा है कि मैं आपके साथ कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक हो रही हूँ, तो उसके दिल में खोट आ चुका है। तभी तो उसने सारा जेवर और पैसा कहीं छुपा दिया है और खाली बैग लाके मेरे मुंह पे मारा है। उल्टा मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया है कि वो सब कुछ मैंने चोरी किया है। भाई जी तो जब सितारा को यूं ज़ारो कतार रोते देखते हैं तो उसे तसल्ली देते हैं कि फ़िक्र की कोई बात नहीं, मैं जहांगीर से वो सब निकलवा के ही रहूँगा। दूसरी तरफ जहांगीर को तो भाई जी के बंदों ने पकड़ रखा है। अब भाई जी गुस्से से जाते हैं और जहांगीर के मुंह पे एक ज़ोरदार झांपड़ रसीद करते हैं और कहते हैं कि तुम तो मेरी सोच से भी ज़्यादा शातिर निकले। अगर ज़िंदा रहना चाहते हो तो जहाँ भी वो सारा पैसा और जेवर छुपाया है फ़ौरन मेरे सामने लाके ढेर करो। अब जहांगीर जिसे पूरा यकीन है कि वो पैसा और जेवर सिर्फ़ और सिर्फ सितारा ही छुपा सकती है, क्योंकि इस बैग का पता या जहांगीर को था या सितारा को, तो जहांगीर भाई जी से कहता है कि भाई जी वो लड़की आपको भी बेवकूफ़ बना रही है, ठीक उसी तरह जैसे आपसे पहले मुझे और मुझसे पहले अपने शौहर को बेवकूफ़ बनाया था, और पता नहीं इससे पहले कितनों को बेवकूफ़ बना चुकी है। उसकी भोली सूरत पर ना जाएं, पैसा और जेवर सब उसी के पास है। आप उसे एक दफ़ा सख्ती से कहेंगे तो यकीनन वो सारा राज उगल देगी। लेकिन भाई जी को तो सितारा के आंसुओं पर यकीन है। तभी अपने बंदों से कह के जहांगीर की वो कुटास लगाते हैं कि जहांगीर तो तकरीबन मरने वाला हो जाता है, और फिर अपने बंदों से कह के नीम मुर्दा हालत में जहांगीर को फार्म हाउस से बाहर फेंकवा देते हैं। सितारा तो जब जहांगीर को मार खाते हुए चिल्लाता हुआ देखती है और फिर उसकी दुर्गत बनते हुए देखती है तो काफ़ी खौफजदा हो जाती है। वो तो भाई जी को काफ़ी हल्का ले रही थी, लेकिन अब उसे भी भाई जी से खौफ आने लगा है और जहांगीर पर भी यकीन आ गया है कि यकीनन वो जेवर और पैसा इसके पास नहीं था, वरना इतनी मार खाने के बाद तो कम से कम वो उगल ही देता। पैसा और जेवर जान से ज़्यादा प्यारा तो नहीं। लेकिन फिर सितारा सोचती है कि अगर जहांगीर के पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, तो वो सब गया कहाँ। और सितारा जो भाई जी के साथ इश्क माशूकी के चक्कर ये सोच के लड़ा रही थी कि भाई जी तो ज़ुबैर से भी ज़्यादा दौलतमंद और शाह खर्च हैं, अगर मुझसे शादी कर लेते हैं तो मेरा फ्यूचर तो बहुत ब्राइट हो जाएगा। लेकिन भाई जी अब सितारा को भी अपनी असलियत दिखाते हुए कहते हैं कि देखो लड़की, तुम चोर भी हो और कातला भी, और जहांगीर को जितनी मार पड़ी है अब तो मुझे भी यही लगता है कि वो जेवर और पैसा यकीनन तुम्हारे पास है। अब सीधे तरीके से वो सब कुछ मेरे हवाले कर दो, वरना जहांगीर का हशर तो तुम देख ही चुकी हो, तुम्हारे साथ भी फिर यही सब किया जाएगा। और साथ ही उसे वार्न कर देते हैं कि अगर किसी किस्म की चालाकी करके यहाँ से निकलने की कोशिश की तो याद रखना कि मेरे बंदे चप्पे चप्पे पर पहरा दे रहे हैं, तुम जिंदा तो फार्म हाउस से बाहर नहीं निकल सकती। अब जाके सितारा को पता चलता है कि वो तो बहुत बुरी फंस चुकी है, और अब जाके उसे पछतावा होता है कि काश ज़ुबैर को धोखा देके उसके घर से ना भागती, वहाँ मेरी ज़िंदगी कितनी शहाना थी। काश के लालच में आके और जहांगीर की झूठी मोहब्बत के जाल में फंस के इंतहाई कदम ना उठाया होता। तो यूं सितारा को भी उसके किए की सज़ा फाइनली मिल चुकी है, क्योंकि भाई जी अब उसकी ज़िंदगी अजीरन बना के रखने वाले हैं। दूसरी तरफ असलम है जो ज़ुबैर की माँ के कंगन बेच के और ज़ुबैर का बाइक बेच के उसकी बहन सिदरा पर ही लुटा रहा है, और इसके पीछे वजह सिर्फ ये है कि सिदरा और ज़ुबैर की माँ यही समझें कि असलम के पास बहुत रुपया पैसा है। इसी लालच में आके जब सिदरा का निकाह मेरे साथ कर देंगे तो फिर मैं अपना चक्कर चलाऊंगा। ज़ुबैर तो वैसे ही अपाहज हो चुका है, उसके तो किसी मशवरे की अब कोई अहमियत ही नहीं। सिदरा और अम्मा को बेवकूफ़ बना के ये मकान अपने नाम लगवाऊंगा और बेच के यहाँ से रफू चक्कर हो जाऊंगा। सितारा और जहांगीर भी तो इन्हें धोखा दे के भागे हैं, उनका क्या बिगाड़ लिया जो ये मेरा कुछ बिगाड़ सकेंगे। उधर सिर्फ वज़ीर है जिसे ज़ुबैर की और उसकी दुकान की सच में फ़िक्र होती है, और असलम जो कुछ दुकान पे कर रहा है, वज़ीर को पूरा यकीन है कि असलम इस दुकान को उजाड़ने वाला है। तभी वो ज़ुबैर के पास पहुंच जाता है और उसे आगाह करता है कि दुकान में माल तकरीबन ख़त्म होने वाला है, क्योंकि जब से आप बीमार पड़े हैं ना तो दुकान में नया माल डलवाया गया है और ना ही बिजली का बिल अदा किया गया है, और मुझे तो ये डर है कि कहीं बिजली का कनेक्शन काट ना दिया जाए। ज़ुबैर तो वज़ीर की ये बात सुन के हैरान रह जाता है, जबकि सिदरा और अम्मा भी पास ही मौजूद होती हैं।
ज़ुबैर परेशान होकर कहता है कि असलम ने तो अम्मा के कंगन इसीलिए बिकवाए थे कि दुकान में नया माल डलवाना है, और फिर असलम इतने पैसे अम्मा के हाथ पे लाके हर महीने रखता है, तो फिर ये सब क्या मामला है। तो वज़ीर बता ही देता है कि अम्मा के कंगन बेच के जो पैसे आए थे वो असलम की जेब में गए हैं, और जो अम्मा के हाथ पे वो पैसे रखता है उन्हीं कंगन के पैसों में से ही हर महीने रखे जाते हैं। अब इसके पीछे मामला क्या है ये मैं भी समझने से कासिर हूँ। अब अम्मा तो वज़ीर को ही डांट के वहाँ से भेज देती हैं, जबकि सिदरा फ़ौरन ही असलम को कॉल करके सारी सूरत हाल से आगाह करती है, और असलम कहता है कि आने दो इस वज़ीर के बच्चे को, ऐसी खबर लूँगा कि दोबारा कभी ज़ुबैर के घर का रुख नहीं करेगा, क्योंकि उसे तो वज़ीर पे यही गुस्सा आता है कि ये बिला वजह मेरा बना बनाया खेल ख़राब करने पे तुला हुआ है। जबकि ज़ुबैर को अब असलम सच में बुरा लगने लगा है, ख़ास तौर पे जब से असलम ने जीनत के बारे में बदजुबानी की है, और फिर जिस तरह सितारा ने ज़ुबैर को धोखा दिया है, तो अब असलम की भी वही हरकतें लग रही हैं, और उसे यकीन हो गया है कि असलम भी मेरे साथ कोई बहुत बड़ा धोखा करने वाला है। जबकि वज़ीर जब दुकान पे पहुंचता है तो असलम उसे खरी खरी सुना देता है कि तुम्हारी यहाँ से नौकरी ख़त्म। वज़ीर तो हैरान रह जाता है कि आप इस तरह मुझे खड़े खड़े नौकरी से कैसे निकाल सकते हैं। तो असलम कहता है कि ये सब तुम्हें उस वक्त सोचना चाहिए था जब तुम मेरे खिलाफ ज़ुबैर के पास जाके शिकायत कर रहे थे। जिस पे वज़ीर कहता है कि असलम भाई, मैंने आपके खिलाफ तो कोई शिकायत नहीं की, मैंने तो सिर्फ दुकान की सूरत हाल के बारे में बताया था। तो असलम वज़ीर को कह देता है कि अब ये दुकान सिर्फ मेरी है, ज़ुबैर की हालत तुम देख चुके हो, वो ना तो अब कभी चलने के काबिल रहेगा और ना ही दुकान संभालने के। वज़ीर को बहुत अफसोस होता है कि काश मैं असलम का असल चेहरा ज़ुबैर भाई को दिखा सकता, तो ज़ुबैर भाई कभी भी असलम को अपनी दुकान संभालने का ना कहते। वैसे भी वज़ीर तो असलम को बहुत पहले पहचान चुका था कि ये आस्तीन का सांप है, और अब जब वज़ीर असलम और सिदरा को बाज़ार में घूमते खुशगपियाँ लगाते देखता है तो मज़ीद परेशान हो जाता है और सोचता है कि मुझे फ़ौरन ज़ुबैर भाई को इसके बारे में बताना चाहिए। लेकिन जब ज़ुबैर को बताने के लिए जाता है तो दरवाज़े पे ही अम्मा से टाकरा हो जाता है। तो अम्मा कहती हैं, इतनी कौन सी ज़रूरी बात है, मुझे बता दो, मैं ज़ुबैर को बता दूँगी। अब वज़ीर अम्मा से ही कहता है कि असलम ठीक आदमी नहीं है, मैंने सिदरा बाजी को उसके साथ देखा है, प्लीज़ सिदरा बाजी को उससे दूर रखें। लेकिन अम्मा को भी वज़ीर पे ही गुस्सा आता है, क्योंकि वो तो सिदरा और असलम की शादी के ख्वाब सजाए बैठी हैं, और इस वक्त तो उन्हें असलम से ज़्यादा अपना मुखलिस इंसान कोई नज़र ही नहीं आता। तो वज़ीर खासा परेशान हो जाता है कि मैं किस तरह ज़ुबैर भाई को इस असलम के चुंगल से छुड़वा सकूं और उन्हें बता सकूं कि ये आदमी दीमक की तरह आपको चाट रहा है। फिर वज़ीर के दिमाग में जीनत आती है और उसे ये भी याद आता है कि ज़ुबैर अब दिन रात जीनत भाभी और अपनी बेटियों को याद करता है। तो वज़ीर जीनत भाभी को तलाश करते हुए जब उन तक पहुंचता है, पहले तो जीनत की कामयाबी देख के दिल से खुश होता है, और फिर जीनत को बता देता है कि किस तरह ज़ुबैर भाई को पहले सितारा और जहांगीर ने धोखा दिया, और अब उनका अपना ही दोस्त जिसे वो अपना भाई समझते हैं असलम, ज़ुबैर भाई की माजूरी का फ़ायदा उठा के उनकी आंखों में मज़ीद धूल झोंकने में लगा हुआ है। जीनत, जिसे वैसे भी ज़ुबैर से बहुत मोहब्बत है, ये अलग बात कि ज़ुबैर ने जीनत को धक्के मार के अपने घर से निकाल दिया, लेकिन इसके बावजूद जीनत ज़ुबैर की मोहब्बत अपने दिल से नहीं निकाल पाई। और जब उसकी माजूरी का पता चलता है और उसके साथ हुए धोखे का पता चलता है, तो जीनत फ़ैसला कर लेती है कि मैं इस असलम की असलियत ज़ुबैर के सामने लाके रहूँगी, और चाहे सिदरा और अम्मा मुझे पसंद नहीं करती, इसके बावजूद मैं सिदरा की ज़िंदगी मज़ीद बर्बाद नहीं होने दूँगी। तो नाज़रीन, क्या लगता है, क्या जीनत बर वक्त पहुँच के सिदरा और असलम की शादी होने से रुकवा देगी, या फिर असलम सिदरा से शादी करने में कामयाब हो जाएगा और जीनत कुछ नहीं कर सकेगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें।